फिरोजाबाद के लोग 6-7 घंटे बैठ जाएं तो सोचिए रिजल्ट न जाने क्या होगा अगली बार। इधर हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी के लोगों ने कोई नई भर्ती कर दी है सड़क पर। ये नए ट्रैफिक के लोग भर्ती किए गए लगता है। किसी सड़क पे आप चले जाओ तो आप सड़क पे देखोगे कोई ना कोई ट्रैफिक संभालने के लिए आ गए लोग। हालांकि इस बात को मैंने सदन में भी कहा और जगह भी कहा। कल रात को ही एक हमारे बहुत पुराने साथी उन्होंने कहा कि शायद आपने सबसे ज्यादा सांड के बारे में ट्वीट किया होगा। अब आपको सांड के बारे में ट्वीट नहीं करना चाहिए। मैंने उनकी बात रात में मान ली, लेकिन जब मैंने सुबह एक खबर पढ़ी कि हरदोई में एक सांड 4th फ्लोर पे चढ़ गया, चौथी मंजिल पे चढ़ गया, और एक को तो वो अधिकारी सब मिलकर के उन्होंने किसी तरीके से घास का लालच दे करके एक सांड को तो उतार लिया और दूसरा सांड नहीं उतर पाया। उन्हें रात भर खाने पीने का इंतजाम छत पे करना पड़ा उस सांड के लिए, और जब हाइड्रा मंगाई गई तब जाकर के वो सांड हाइड्रा से उतरा है, सोचिए। और वो उस बिल्डिंग पे चढ़ा था जिसकी जिम्मेदारी है कि सड़कों पर जानवर नहीं होने चाहिए, तहसीलदार साहब की बिल्डिंग पर। तो सोचो, जहां बीजेपी के लोग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हों, $1 ट्रिलियन, और सांड नहीं संभाले जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि लखनऊ में भी बहुत सांड है, राजधानी में बहुत सांड हैं। किसी सड़क पे चले जाओ, कोई दिन नहीं बचता जिस दिन एक व्यक्ति की जान न जा रही हो, चाहे एक्सीडेंट से, और चाहे किसान गरीब अगर खेत में कर रहा है, अगर कोई परिस्थिति बनी तो वहां ही जान उसकी चली गई। तो सोचिए कहां हम लोगों ने एम्बुलेंस दी, फोन मिलाओ एम्बुलेंस गांव में गरीब की मदद के लिए, और कहां ये सामान्य समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। जब मैंने सदन में पूछा उनसे कि सड़कों पर इतने जानवर हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो नंदी है। मैं बधाई देना चाहता हूं बरेली के लोगों को, जिन्होंने सब नंदी इकट्ठी कर करके मंत्री जी को घेरने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि अब शायद सरकार की आंखें खुल जाएंगी और कम से कम ये जो समस्या एक नई पैदा हुई है उत्तर प्रदेश में, उसका समाधान होगा। मैं अभी आदरणीय उदय प्रताप जी को सुन रहा था। मैं वो नेताजी के बारे में और नेताजी के साथ न जाने कितना लंबा समय रहा है उनका।